उत्तराखंड के सभी दर्शकों को शिखा अग्रवाल का प्यार भरा नमस्कार। आज दूरदर्शन उत्तराखंड केंद्र की ओर से हिंदी काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आज के काव्य गोष्ठी में उत्तराखंड के प्रख्यात उम्दा कवि हमारे साथ हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगी श्री CB द्विवेदी जी का। आप दूरसंचार विभाग से असिस्टेंट डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हैं। आप दूरसंचार विभाग की गृह पत्रिका के चीफ एडिटर भी रह चुके हैं। आप मानवतावादी संस्कृति को जीवंत रखने का कार्य करते हैं। समय समय पर आपकी राष्ट्रीय सहारा समाचार पत्र में सामाजिक विषयों पर कहानी और कविताएं प्रकाशित होती हैं। आपको राष्ट्रीय प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं परिचय कराना चाहूँगी श्री डॉक्टर अशोक गिरी जी का। आप कनिष्ठ अनुभाग में अधिकारी रहे हैं। आप हरिद्वार से हैं और आपकी समय समय पर आकाशवाणी के माध्यम से कविता पाठ और वार्ताएं प्रसारित होती रहती हैं। आपकी पुस्तक सामाजिक चेतना भी प्रकाशित हुई है। आपके द्वारा निर्देशित विभिन्न क्षेत्रों में किया गया लघु शोध कार्य भी सराहनीय है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जुड़ेंगे, जिनका मैं परिचय कराना चाहूँगी श्री संजय परघई जी। संजय जी युवा साहित्यकार कवि हैं। संजय जी नैनीताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको राष्ट्रीय साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपके द्वारा समय समय पर कई मंचों पर काव्य पाठ प्रस्तुत किए गए हैं। संजय जी गज़लकार भी हैं और कई पुस्तक लेखन में आपने सहभागिता की भूमिका निभाई है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जिनका मैं परिचय कराना चाहूँगी श्री जगदीश ग्रामीण जी। आप इंटर कॉलेज नागड़ी टिहरी में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। आँखों में आंसू पुस्तक प्रकाशित हुई है। समय समय पर समाचार पत्रों में कविताएं कहानियाँ प्रकाशित होती रहती हैं। और अब मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूँगी CB द्विवेदी जी को। सस्य श्यामला धरा में जो प्रफुल्लित हरियाली है, पुष्प खिलते हैं, अनेक प्रकार के रंग हमको आनंदित करते हैं, तो वही किसी भी अस्तित्व का सत्य होता है। मानवतावादी संस्कृति हमारी, इसमें भी अगर हमें सनातन के प्रति, अपने अस्तित्व के प्रति समर्पण है, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव है, तो हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार के मानवतावादी प्रेम के, शांति के, सद्भाव के, सहिष्णुता के रंग प्रस्फुटित होते हैं। तो उन्हीं रंगों पर, जैसे होली में लोग बाहरी रंग प्रयोग करते हैं, लेकिन रंगों का तात्पर्य है अपने अस्तित्विक सत्य रंग, मानवता के रंग हम बिखेरें, शांति के रंग बिखेरें, सद्भाव के रंग बिखेरें। तो उन रंगों का जो दर्शन है उस पर ये मेरी गज़ल है, ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है सर। वो जमाने में चंद होते हैं, वो जमाने में चंद होते हैं, जिनके जीवन में रंग होते हैं, जिनके जीवन में रंग होते हैं, वो जमाने में चंद होते हैं। तू भी खिल जाए हंसी गुल की तरह, तू भी खिल जाए हंसी गुल की तरह, तू भी खिल जाए हंसी गुल की तरह, अपनी रूह की जो गंध होते हैं, अपने रूह की जो गंध होते हैं, वो जमाने में चंद होते हैं। रंगे खुशबू की हवा
लौटेगी, रंग खुशबू की हवा लौटेगी, रंग खुशबू की हवा लौटेगी, दर हमेशा जो बंद होते हैं, दर हमेशा जो बंद होते हैं। दिल का दरवाज़ा हमेशा खुला रखें ताकि सुगंधित हवा उसमें प्रवेश करे, मोहब्बत प्यार आपस में सद्भाव प्रवेश करे। दर हमेशा जो बंद होते हैं, हो गंवारा हर हालात तुझे, हो गंवारा हर हालात तुझे, जो भी कुदरत के ढंग होते हैं। क्या बात है, वो जमाने में चंद होते हैं। चूक जाना कभी मौका न कोई, चूक जाना कभी मौका न कोई, वक्त को जो पसंद होते हैं, वक्त को जो पसंद होते हैं, वो जमाने में चंद होते हैं। बहुत और इसके साथ फिर उत्तराखंड देवस्थली सत्य शिव सुंदर का यहाँ प्रत्यक्षीकरण होता है, क्योंकि यहाँ देवतुल्य लोग निवास करते हैं। उनकी जीवनचर्या में मानवतावादी संस्कृति स्वतः ही समाहित है। उनका हर कार्य हर गतिविधि अर्चनीय महत्व रखता है। तो उत्तराखंड में जो सौंदर्य है, धरती का ये स्वर्ग है, इसके सौंदर्य पर मैंने एक गीत लिखा है, वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। होती है रूबरू फिजाओं की जवानी, होती है रूबरू फिजाओं की जवानी, वादी उत्तराखंड लगती है सुहानी, वादी उत्तराखंड लगती है सुहानी, होती है रूबरू फिजाओं की जवानी। बस्ती कहीं गाँव कहीं सिद्ध पीठ है, पाकीज़ा ए जिंदगी की सारी रीत है। बस्ती कहीं गाँव कहीं सिद्ध पीठ है, पाकीज़ा ए जिंदगी की सारी रीत है। गंधर्व यक्ष देवों परियों की कहानी, गंधर्व यक्ष देवों परियों की कहानी, वादी उत्तराखंड लगती है सुहानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऊंची पहाड़ियाँ कहीं गहरी है घाटियाँ, सीधे हैं रास्ते कहीं है पगडंडियाँ। ऊंची पहाड़ियाँ कहीं गहरी है घाटियाँ, सीधे हैं रास्ते कहीं है पगडंडियाँ। कैसा सुकून है यहाँ इसका नहीं सानी, कैसा सुकून है यहाँ इसका नहीं सानी, वादी उत्तराखंड लगती है सुहानी, होती है रूबरू फिजाओं
की जवानी। बहुत बढ़िया। फूलों फलों बूटियों नदियों का देश ये, जीवन का दे संदेश पंछियों का देश ये। फूलों फलों बूटियों नदियों का देश ये, जीवन का दे संदेश पंछियों का देश ये। है ये जमी संगीत प्रीत मीत दीवानी, है ये जमी संगीत प्रीत मीत दीवानी। वादी उत्तराखंड लगती है सुहानी, होती है रूबरू फिजाओं की जवानी। द्विवेदी जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया उत्तराखंड का, इसके लिए मैं द्विवेदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी। और अब मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर गिरी जी से कि वो अपनी पंक्तियाँ हमारे समक्ष रखें। धन्यवाद शिखा जी। मेरी प्रस्तुत रचना का शीर्षक है प्रकृति और प्रदूषण। पेड़ पौधे सूखे पिघल ग्लेशियर गए हैं, पेड़ पौधे सूखे पिघल ग्लेशियर गए हैं, पक्षियों ने मुंह मोड़ा लुप्त जानवर हो गए हैं। वाह। नदियाँ बनी नाले तालाब गड्ढे बन गए हैं, घास के मैदान आज रेगिस्तान बन गए हैं। समुद्र को आई जवानी बूढ़े पर्वत हो गए हैं, सूरज है तमतमाया सूखे बादल हो गए हैं। बहुत खूब। कोहरे का हुआ साम्राज्य ओसपाला लुप्त हो गए हैं, जनसंख्या बढ़ी इतनी गटर भी आबाद हो गए हैं। सावन में होता पतझड़ मौसम भी बदल गए हैं, आई नई नई बीमारी अस्पताल सब भर गए हैं। बहुत सुंदर। शोर चारों ओर इतना कि सब बहरे हो गए हैं, शोर चारों ओर इतना कि सब बहरे हो गए हैं, जंगल को काट काट कर हम हत्यारे हो गए हैं। बहुत। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मैं भारत हूँ। मैं संस्कृति का परिचायक हूँ, मैं संस्कृति का परिचायक हूँ, मैं सभ्यता का उन्नायक हूँ, मैं भारत हूँ। मैं वीरों का नायक हूँ, मैं शत्रुओं का संहारक हूँ, मैं भारत हूँ। मैं निर्धनों का दायक हूँ, मैं दुर्बलों का सहायक हूँ, मैं भारत हूँ। मैं अनाथों का पालक हूँ, मैं पीड़ितों का निर्णायक हूँ, मैं भारत हूँ। मैं विश्व संकट का निवारक हूँ, मैं विश्व संकट का निवारक हूँ, मैं विश्व शांति का प्रतिपादक हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिंदी और हम। मैं हिंदी का अध्यापक रहा हूँ तो हिंदी से मेरा लगाव होना स्वाभाविक है। चिंगारी को किरण बनने दो, चिंगारी को किरण बनने दो, कुरूप को रमण बनने दो, मरुभूमि को चमन बनने दो। चिंगारी को किरण बनने दो, कुरूप को रमण बनने दो, मरुभूमि को चमन बनने दो। हे भाषा के विद्वानों, हे भाषा के विद्वानों, हिंदी की कलियों को सुमन बनने दो। आओ हम हिंदी का विकास करें, आओ हम हिंदी का विकास करें, मन से इसके लिए प्रयास करें, गैर हिंदी भाषियों के बीच में हिंदी बोलने का साहस करें। बहुत सुंदर। जटिल शब्दों को सरल करें, जटिल शब्दों को सरल करें, दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करें। हिंदी हमने माँ की गोद से सीखी, इसके बदले कुछ अर्पण करें। बहुत खूब। हिंदी के विद्वानों का सम्मान करें, नए नए शब्दों का निर्माण करें। हिंदी हो जाए पूरे विश्व की भाषा, हिंदी हो जाए पूरे विश्व की भाषा। मिलकर ऐसा जन जागरण करें, मिलकर ऐसा जन जागरण करें, मिलकर ऐसा जन जागरण करें। धन्यवाद। हिंदी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए। और इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगी संजय परगई जी से कि वे अपनी कविता प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं शुरुआत करूंगा वहाँ से जहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि हुआ सूना जमाना नाम तो आबाद माँ का है, रुकेंगे ना कदम आशीष जो ये साथ माँ का है। करे चाहे जमाना सैकड़ों कोशिश गिराने की, करे चाहे जमाना सैकड़ों कोशिश गिराने की, नहीं है खौफ मेरे शीश पर जो हाथ माँ का है। नहीं है खौफ मेरे शीश पर जो हाथ माँ का है। धन्यवाद। उसके बाद
4 पंक्तियां मैं रखना चाहूँगा अपनी तपन अपनी पीड़ाओं से कि चमड़ी जल के काली हो गई, मैं तपन में जलता रहा। चमड़ी जल के काली हो गई, मैं तपन में जलता रहा। पैरों में छाले बनते रहे, कांटे चुभ खूह निकलता रहा। मेरी वेदना मेरी पीड़ा इतिहास नया रच डालेंगी। मेरी पीड़ा मेरी वेदना इतिहास नया रच डालेंगी। मैं चल रहा था, मैं चल रहा था और मैं चलता रहा। मैं चल रहा था, मैं चल रहा था और मैं चलता रहा। बहुत खूब। उसके बाद मैं एक गज़ल रखना चाहूँगा जिसके असार कुछ ऐसे हैं कि क्यों तलाशते हो तुम अब जहर दुकानों में, क्यों तलाशते हो तुम अब जहर दुकानों में, मिल रहा जहर सबको जब यहाँ जुबानों में। और आगे का शेर कुछ यूं हुआ है कि कह रहा है जमाना जिनको यहाँ खरा निश्चल, कह रहा है जमाना जिनको यहाँ खरा निश्चल, छल छिपा वफाओं के उन सभी ठिकानों में। लोग झूठ कहते हैं, लोग झूठ कहते हैं, सब छिपा हुआ है सच, मूढ़ता कपट छल का वास है मकानों में। और उसके आगे का जो मेरा शेर हुआ है कुछ यूं है कि आस अब समझदारी की लगा रही है दुनिया, आस अब समझदारी की लगा रही है दुनिया, जबकि नासमझ की गिनती करी सयानों में, जबकि नासमझ की गिनती करी सयानों में। और मेरा इस गज़ल का जो मकता है कुछ यूं है कि झूठ से गुनाहों को आसरा दिया संजय, झूठ से गुनाहों को आसरा दिया संजय, तोड़ मोड़ कर सबने सच लिखा बयानों में, तोड़ मोड़ कर सबने सच लिखा बयानों में, क्यों तलाशते हो तुम अब जहर दुकानों में, मिल रहा जहर सबको जब यहाँ जुबानों में। और 4 पंक्तियाँ कुछ यूं हुई हैं कि सांस चलती रही है हवा के सहारे, सांस चलती रही है हवा के सहारे, जिंदगी कट रही है दुआ के सहारे, देखता ही रहा है जमाना हमें खुश, देखता ही रहा है जमाना हमें खुश, जी रहे हैं यहाँ हम दवा के सहारे, बहुत ही जी सुंदर, रहे बहुत सुंदर। हैं यहाँ हम दवा के सहारे, दूर कोई कभी तो हुआ ही नहीं था, दूर कोई कभी तो हुआ ही नहीं था, बढ़ रही है करीबी दगा के सहारे, बहुत सुंदर, बढ़ बहुत ही सुंदर। रही है करीबी दगा के सहारे। बेहद शुक्रिया। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण संजय परगई जी का, आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। और अब मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूँगी जगदीश जी को। मेरी कविता का शीर्षक है हंसता बचपन। नन्हे नन्हे बच्चे क्या हमसे अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, तुतलाते तुतलाते बच्चा बोला, ममता मई मेरी माँ कहाँ हो तुम, आज तुमसे कुछ गीला शिकवा है, बोलो सुन पाओगी क्या तुम। दिन हैं जब माटी संग खेलने के, दिन हैं जब माटी संग खेलने के, मधुर लोरी सुन निद्रा पानी के, बस्ता भारी सा लादे मैं चलता हूँ, बस्ता भारी सा लादे मैं चलता हूँ, लालच में रट्टू तोता बनने के। तुतलाते तुतलाते बच्चा बोला, ममता मई मेरी माँ कहाँ हो तुम। 2-3 बरस की नन्ही आयु में स्कूल को निर्मम जेल सा मानो, माता पिता गुरु संबंधी सब सुनो, बचपन का सुख मैं क्या जानूं, बचपन का सुख मैं क्या जानूं। बहुत खूब। छोड़कर तेरी अंक का सुंदर साया, छोड़कर तेरी अंक का सुंदर साया, मुझे स्कूल कभी रास ही न आया, पालने में झूला झूलने की उम्र में, क्यों मुझे अनजाने में पाठ पढ़ाया, क्यों मुझे अनजाने में पाठ पढ़ाया। यह सुन सजल हुए माँ के नैन, यह सुन सजल हुए माँ के नैन, महीनों से सकती रही दिन रैन।
यह सुन सजल हुए माँ के नैन, महीनों से सकती रही दिन रैन, 5 बरस रहेगा आंचल की छाँव, 5 बरस रहेगा आंचल की छाँव, हंसता बचपन संग सुख चैन, हंसता बचपन संग सुख चैन। धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम के अंत में आज के कार्यक्रम की हमारी कवि गोष्ठी की आदरणीय संचालिका अग्रवाल मैडम जी को पुनः अपनी कविता के साथ आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है मैडम। धन्यवाद। स्वागत है। पिता तो हमारे सबके जीवन का ही आधार है और हम पिता का स्थान किसी को नहीं दे सकते हैं। माँ के बारे में तो सभी बोलते हैं, मगर आज मैं पिता के लिए कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, आप लोग सभी जुड़िएगा मेरे साथ और आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आएगी। पिता हमारे ऋतुओं के समान, पिता हमारे ऋतुओं के समान, पिता हम सब का अभिमान, भूल से भी ना करो पिता का अपमान, भूल से भी ना करो पिता का अपमान, पिता हमारे जीवन की पहचान, पिता हमारे जीवन की पहचान, पिता हमारे घर की आन बान शान है, पिता हमारे घर की आन बान शान है। सारी चिंताएं अपने सर लेकर छाँव आसमान सा देते हैं, सारी चिंताएं अपने सर लेकर छाँव आसमान सा देते हैं, लुटाकर अपना तन मन धन जुबां पर भी नहीं लाते हैं, जुबां पर भी नहीं लाते हैं। पिता हमारे घर की आन बान शान है, पिता हमारे घर की आन बान शान है। नित पिता की छत्र छाया में, नित पिता की छत्र छाया में हम पलते हैं, प्रेम रूपी सुरक्षा कवच हम हरदम पाते हैं। प्रत्येक कर्तव्य को सहजता से निभाते हैं, प्रत्येक कर्तव्य को सहजता से निभाते हैं। सुंदर जीवन जीने की कला पिता हमें सिखलाते हैं, सुंदर जीवन जीने की कला पिता हमें सिखलाते हैं। पिता हमारे घर की आन बान शान है, पिता हमारे घर की आन बान शान है। पिता पुत्र भाई का स्वरूप संजोकर, पिता पुत्र भाई का रूप संजोकर, रिश्तों को प्रेम समर्पण त्याग से सींचा है, रिश्तों को प्रेम समर्पण त्याग से सींचा है। आदर्श मूल्यों से अलंकृत होकर हमारा रोम रोम आपकी महिमा गुणगान करता है, हमारा रोम रोम आपकी महिमा गुणगान करता है। पिता हमारे घर की आन बान शान है, पिता हमारे घर की आन बान शान है। पिता का सानिध्य आशीर्वाद खजाना है, पिता का सानिध्य आशीर्वाद खजाना है। जन्म से मरण तक हर दिन पिता उत्सव मनाना है, जन्म से मरण तक हर दिन पिता उत्सव मनाना है। पिता की हर बात में वात्सल्य झलकता है, हिम्मत आपकी देख सलाम करने को जी चाहता है, हिम्मत आपकी देख सलाम करने को जी चाहता है। पिता हमारे घर की आन बान शान है, पिता हमारे घर की आन बान शान है। अनुशासन और संस्कारों का पाठ आपने हमें पढ़ाया है, अनुशासन और संस्कारों का पाठ आपने हमें पढ़ाया है। हमारे जीवन की बगिया को खुशियों से भर देता है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। पिता का प्यार वक्त के साथ और गहरा होता जाता है, पिता का प्यार वक्त के साथ और गहरा होता जाता है, और गहरा होता जाता है। पिता हमारे घर की आन बान शान है, पिता हमारे घर की आन बान शान है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अंत में मैं सभी प्रख्यात कवियों की प्रस्तुति के लिए सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।